तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, क्लास 11th का कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम लोग दोस्तों कॉम्प्लेक्स नंबर इसलिए स्टार्ट किए हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये एग्जाम्स में इससे बहुत ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी ज़्यादा मार्क्स के। तो देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। दोस्तों कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा नंबर होता है जिसको हम लोग मतलब जिसमें इमेजिनरी कोई पार्ट आ जाए। जैसे कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंटेशन तो ये है, पर दोस्तों इसको जानने से पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर की हमको ज़रूरत क्यों पड़ी। तो दोस्तों कॉम्प्लेक्स नंबर की ज़रूरत हम लोग को अलजेब्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए ज़रूरत पड़ी, क्योंकि अलजेब्रिक इक्वेशन जैसे कि ये मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ये होता है हम लोग का अलजेब्रिक इक्वेशन। जैसे कि मान लीजिए दोस्तों, अगर हम लोग यहाँ पे ऐसा कोई नंबर पुट करते हैं जिसको माइनस करने पे यहाँ पे वैल्यू इसकी 0 के बराबर हो जाए, तो उसको हम लोग कहेंगे कि ये इक्वेशन एकदम वैलिड है। पर दोस्तों इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग को ऐसा कोई नंबर चाहिए जो यहाँ पे इसको सेटिस्फाई कर दे, पर ऐसा कोई नंबर है ही नहीं दोस्तों, एग्जिस्ट ही नहीं करता इस अर्थ पे। जैसे कि आप लोग किसी भी नंबर को स्क्वायर करेंगे ना, तो उसका हमेशा जो वैल्यू आएगा हमेशा वैल्यू पॉजिटिव आएगा, कभी वो नेगेटिव आ ही नहीं सकता। किसी भी नंबर का अगर आप लोग नेगेटिव का भी स्क्वायर कर देंगे ना, तब भी उसकी वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी, और अगर पॉजिटिव का करेंगे स्क्वायर तब भी उसकी वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी। तो यहाँ पे अगर आप लोग कोई भी अर्थ का नंबर रख दे तो वहाँ पे इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी रखेंगे उसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और यहाँ पे ये 3 ऐड होगा तो वो 0 के बराबर नहीं होगा। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग को एक नए नंबर की ज़रूरत पड़ी, जिसको हम लोग कहते हैं इमेजिनरी नंबर। तो इमेजिनरी नंबर दोस्तों होता है आयोटा, जिसको हम लोग ये कहते हैं आयोटा, आई से रिप्रेजेंट करते हैं। दोस्तों इसको सबसे पहले इल्यूलर ने बताया था, एक मैथमेटिशियन थे इल्यूलर, इन्होंने ये बताया था जिसकी वैल्यू होती है √-1। दोस्तों इस नंबर को जब आप यहाँ पे रखेंगे यहाँ पे, तो ये इक्वेशन देखिए सॉल्व हो जाएगा। ये एक इमेजिनरी नंबर है, क्योंकि ये ख्याली है इसलिए इसे इमेजिनरी कहते हैं। इस वैल्यू को रखने से ये इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि आप लोग यहाँ पे रख के इसको देखिए, यहाँ पे यही नंबर नहीं, इसको सेटिस्फाई करने के लिए आप लोग चाहें तो इसके आगे 3 लगा सकते हैं। जैसे कि देखिए ये क्वेश्चन है, इसका आप लोग स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए ये हो जाएगा सेटिस्फाई। ये स्क्वायर इसके रूट को हटा देगा, रूट हटा तो ये माइनस जो है इसके साथ आ जाएगा +3। तो इसका देखिए आंसर, ये दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे, इसका आंसर आ जाएगा 0/0। ये सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये एक वैलिड चीज़ है, वैलिड नंबर है। तो दोस्तों यही है हम लोग का कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टार्टिंग जो है यहाँ से होती है आयोटा से, जिसकी वैल्यू ये है आई माइनस √-1 होता है इसका वैल्यू आई का। दोस्तों आई स्क्वायर का वैल्यू जो होता है -1 होता है, और दोस्तों आई क्यूब का जो वैल्यू होता है वो होता है आई माइनस क्यूब का जो वैल्यू होता है, आयोटा क्यूब का जो वैल्यू होता है वो होता है आई, और आयोटा 4 का जो टेट्रा जो इसका होता है 4, इसकी पावर जब आयोटा की 4 हो जाएगी तो इसकी वैल्यू होती है 1। आप लोग इसको करके भी देख सकते हैं। ये दोस्तों बहुत ही एग्ज़ाम में हम लोग को ज़रूरत पड़ता है इस वैल्यू की, आई की पावर 4 की हम लोग को एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इसका हेल्प लेना पड़ता है, तो इसको हम लोग को याद करना पड़ेगा। आप लोग क्वेश्चन लगाएं तो आप लोग को याद हो जाएगा। तो ये कैसे होता है i = 4, चलिए हम लोग देखते हैं। तो पहले i = कितना है, ये है। अगर हम लोग इसका स्क्वायर कर दें
स्क्वायर। तो यहाँ पे ये रूट हटा, यहाँ पे ये रूट हट जाएगा दोस्तों, तो यहाँ बचेगा -1। ओके, और हम लोग इसके यहाँ पे क्यूब कर दें, यहाँ तो यहाँ आ जाएगा आई, और यहाँ पे अगर आप लोग इसका स्क्वायर कर देंगे, हम लोग जैसे कि जानते हैं आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, आई स्क्वायर की वैल्यू। तो आई क्यूब की वैल्यू क्या होगी? आई क्यूब को हम लोग कह सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आई, कह सकते हैं ना। यहाँ देखिए आई स्क्वायर है, इसको इंटू करेंगे तो क्यूब आ जाएगा। तो आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, और ये क्या है? आई, यहाँ बगल में है ना, तो ये आई है यहाँ पे, इसको इंटू कर देंगे क्या आएगा? -आई। मतलब आई क्यूब का जो वैल्यू होता है वो होता है -आई। तो दोस्तों अब क्या होता है, i4 की वैल्यू क्या होती है? आयोटा 4 की वैल्यू, इसकी वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे कैसे? आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1, -1 होती है, और -1 इसकी वैल्यू है। और जब दो माइनस साइन वाले चीज़ें जब इंटू होते हैं तो वो हो जाते हैं प्लस। तो यहाँ i4 की वैल्यू क्या आई? +1। तो यहाँ i4 की वैल्यू है +1। दोस्तों ये हम लोग को बहुत काम देता है एग्जाम्स में, इसकी वैल्यू हम लोग डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर i4 = 1 एंड i² = -1, इन दोनों वैल्यूज से हम लोग कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग लेते हैं एक अच्छी सी वैल्यू, जैसे कि उसके पहले मैं आपको एक चीज़ सिखा देना चाहता हूँ। जैसे कि आप लोग कभी कभी कंफ्यूज हो जाते होंगे, जैसे कि y = ये 4 है ना, y = 4 है, तो इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं 2i2। तो यहाँ i को हम लोग कॉमन ले लेंगे और 2 को 2 से प्लस कर देंगे, तो हम लोग का आएगा i4। दोस्तों ये हम लोग का होता है इस तरह, जब हम लोग को दो अलग दिया था तो हम लोग प्लस करते हैं। मगर दोस्तों जब यही चीज़ इस तरह दिया हो, जैसे कि मान लीजिए 8 ले लीजिए, तो हम लोग 8 को इस तरह करेंगे। एकदम ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये बहुत ही आप लोग को कभी कभी एग्जाम में आप लोग गलती भी करेंगे, तो उसके पहले आप लोग सुधार लें। तो यहाँ पे आप लोग ये जैसे अंदर 2 ले लिए, तो बाहर अगर ये 4 है तब ये प्लस नहीं होगा, ये इंटू होगा। यहाँ पे ये इंटू होगा, 2 8 जाइए, अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये हो जाएगा इंटू। यहाँ पे ये प्लस होता है जब एक जैसा होता है, तो यहाँ पे ये इंटू होगा। जैसे कि आप लोग कर सकते हैं इस तरह, और आप लोग देखेंगे 25 × 2 इस तरह आप लोग को दिया है, तो ये हो जाएगा i = 50। ओके दोस्तों, और इसका आंसर क्या होगा? i50 का, इसको हम लोग करेंगे इस तरह, अंदर 2 ले लिए हम लोग, अंदर 2 लेके हम लोग बाहर कर देंगे 25। ओके दोस्तों, तो ये हो जाएगा 50 भी हो जाएगा। तो i² की वैल्यू क्या होती है? -1, क्या? -1 × 25। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये 25 एक ऑड वैल्यू है, और जब भी कोई ऑड वैल्यू किसी नेगेटिव साइन के ऊपर रहती है, उसकी पावर ऑड वैल्यू रहती है, तो उसका जो वैल्यू होता है वो ऑड ही आता है हमेशा। ओके, जैसे कि आप लोग -1 का क्यूब ले लें, इसका आंसर -1 ही आएगा। मगर अगर ये -1 यहाँ पे अगर कोई पॉजिटिव इंटीरियर जैसे कि 8, तो यहाँ पे आएगा +1। क्यों आएगा? क्योंकि देखिए जैसे कि 1 आया यहाँ पे अंदर आप लोग इसका स्क्वायर कर दें, ओके, और ये बाहर इसका 4 कर दें, तब भी तो वही वैल्यू रहेगी ना, 4 और 2 8 यही रहेगा। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर मतलब क्या होगा? -1। ये होता है ना, कोई चीज़ का स्क्वायर करते हैं मतलब अंदर वाली चीज़ को 2 बार विद साइन रख देते हैं, तो इसको इस तरह लिखें तो -1 हो जाता है, और 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही रहता है, इसलिए। तो इन्हीं सब तरीक़ों से हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे। चलिए देखते हैं उस क्वेश्चन को। तो हम लोग आयोटा पे चलिए कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। पहले हम लोग वैल्यू देख लेते हैं ये क्या आता है। इस पे चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन लेते हैं। पहला हम लोग क्वेश्चन लेंगे
पहला हम लोग क्वेश्चन जो लेंगे वो है 2i स्क्वायर प्लस 6i स्क्वायर, नहीं यहाँ क्यूब रहेगा, प्लस 3 आयोटा 16 माइनस 6 आयोटा 19 प्लस 4 आयोटा 20। तो दोस्तों हम लोग का पहला क्वेश्चन है ये। तो दोस्तों पहले तो आप लोग पॉज करके कोशिश कीजिए कि आप लोग इसको खुद से सॉल्व कर सकें, जो कि मैंने पीछे कुछ टेक्निक्स बताई थी उसकी मदद से आप लोग चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। और आप लोग का आ जा रहा है तो अच्छा है, तो आप पॉज करके कीजिएगा इस वैल्यू को ध्यान रख के। चलिए गिनते हैं 1 2 3 हो गया आप लोग का। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे पहला ये है 2i। तो 2i को जैसे कि हम लोग जानते हैं आई स्क्वायर की वैल्यू क्या है यहाँ पे -1, तो यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग -2 रख देंगे। -1 2 से इंटू हुआ तो -2 आ जाएगा। आयोटा 3 की वैल्यू क्या होती है? आयोटा 3 की वैल्यू हम लोग जानते हैं होती है माइनस आयोटा, तो यहाँ पे आ जाएगा -6 आयोटा। ओके दोस्तों, प्लस यहाँ देखिए आप लोग को दिखेगा आयोटा 16। तो मैंने आप लोग बताया था दोस्तों, जैसे कि आप लोग आयोटा ये ले रहे हैं, अंदर आप लोग 4 ले लेंगे और बाहर ऐसी कोई वैल्यू रखिए जिससे ये 16 आ जाए। तो 4 4 जा क्या होता है 16 होता है, तो यहाँ बाहर हम लोग 4 कर लिए। ओके दोस्तों, अब देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे नेक्स्ट क्या है 6 19 है ऊपर, ये ऑड वैल्यू है, मतलब इसके लिए कोई एडिशन हम लोग लेना पड़ेगा। जैसे कि अंदर आयोटा ले लीजिए, अंदर ऐसी वैल्यू लीजिए जिसको हम लोग आसानी से काट सकते हैं। तो अंदर ले लीजिए 4 और बाहर आयोटा लगा दीजिए आयोटा। अब 19 के साथ ऐसा कौन सा नंबर 19 को ऐसे किस नंबर 4 से घटाने के बाद क्या बचता है 15 बचता है, तो यहाँ 15 आ जाएगा ये। ओके दोस्तों, और यहाँ पे 25 है, 4 बाहर लिखेंगे। इसमें भी यही चीज करेंगे हम लोग, आयोटा अंदर 4 ले लिए। इसको चाहे सिंपल से सिंपल तोड़ना कोशिश करेंगे तो i इक्वल्स टू क्या आएगा -21। तो अब देखिए हम लोग यहाँ से जल्दी सॉल्व करेंगे। -2 6 आयोटा, यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। देखिए आप लोग यहाँ पे 1 है इसकी वैल्यू, तो 1 की वैल्यू कुछ भी उसकी पावर हो 1 ही रहता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। 1 की वैल्यू यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 की वैल्यू पावर क्या है 4, और 1 पे कोई भी पावर हो उसकी वैल्यू आती है 1, और यहाँ पे 1 आ जाएगा। 1 3 से 2 होगा तो 3 हो जाएगा। ओके दोस्तों, और यहाँ पे आयोटा 4 है, मतलब ये 1 हो गया, तो ये -6 आ जाएगा। मगर यहाँ पे दोस्तों ये ध्यान दीजिए, यहाँ पे है आयोटा 15, तो आयोटा 15 को भी हम लोग को तोड़ना पड़ेगा। तो ये तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे -6 आ जाएगा, पर आयोटा 15 को हम लोग तोड़ना पड़ेगा। तो इसको छोटे से छोटा तोड़ने की कोशिश करते हैं, देखते हैं अब हम लोग कितना तोड़ सकते हैं इसको। आयोटा 4 कर लिए, तो इसमें से माइनस करेंगे तो बचेगा 11। 11 को भी छोटा कर दीजिए आप, 11 को भी 4 कर दीजिए। 11 में से -4 कितना आया 7। अब 7 को भी 4 से माइनस करेंगे तो क्या आएगा आयोटा 3, और आयोटा 3 की वैल्यू क्या है माइनस आयोटा। दोस्तों प्लस इन सब की वैल्यू तो 1 1 1 हो जाएगी, पर ये देखिए ये यहाँ पे बचा रहेगा और यही हम लोग का इसके साथ रहेगा। आगे चले देखते हैं। यहाँ पे ये 1 ये 4 ये मतलब आयोटा 4 है, तो यहाँ इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, तो ये 4 का 4 हो जाएगा। मगर ये दोस्तों 21, इसको भी हम लोग छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक डाउन करेंगे। देखिए कैसे, पहले तो हम लोग इसके अंदर से 4 ले लेंगे। 4 किस ले लेंगे, इसकी वैल्यू 1 करने के लिए। फिर 21 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आएगा हम लोग का 17। ओके दोस्तों, 17 बचा, तो 17 को तो सीधे रखना नहीं है, लंबा करना नहीं है, तो यहीं पे हम लोग 17 को भी 4 4 करके तोड़ते जाएंगे। 17 को तोड़ेंगे तो क्या आएगा 17 को तोड़ेंगे तो आएगा 13, और 13 को 4 से तोड़ेंगे तो क्या आएगा 13 को हम लोग 4 से तोड़ेंगे तो आएगा हम लोग का 9। तो हम लोग यहीं इसको छोड़ते हैं, पहले ज़्यादा ही लंबा चल जाएगा। यहाँ पे चलिए सॉल्व करते हैं पहले इसको। 2 - 6 आयोटा प्लस 3 - 6 आयोटा, ये माइनस इधर आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा दोस्तों। ये माइनस देखिए यहाँ पे आयोटा माइनस के साथ है, तो यहाँ पे आया तो ये प्लस हो गया यहाँ पे।
तो यहाँ पे देखिए ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। अगर आप लोग को कोई लगता है कि यहाँ पे कुछ मिस्टेक है तो आप लोग पहले इसको प्लस कर लीजिए, देखिए वापस ये 21 आता है कि नहीं 4 के साथ। तो पहले आप लोग 4 कर लीजिए, तो 4 और 4 कितना होता है 8 होता है दोस्तों। 8 और 4 कितना होता है 12 और 9 21। तो ये मतलब हम लोग का सही है। इसको दोस्तों चलिए आगे सॉल्व करते हैं। ये जो आयोटा यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है 9, आयोटा 9, इसको भी हम लोग 4 करके तोड़ेंगे। पहले तो दोस्तों ये कट गया, ये यहाँ पे कट गया, तो इस 3 में से 2 माइनस किया तो बचा 1, और इस 4 को हम लोग आयोटा 4 के टर्म्स में तोड़ेंगे। तो 9 में से 4 गया, बचा कितना 5, और 5 में से आयोटा को हम लोग निकालेंगे, आयोटा 4 को निकालेंगे तो कितना बचेगा आयोटा। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 1 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे आप लोग आयोटा छोड़ दीजिए, क्योंकि आयोटा 1 की वैल्यू आयोटा ही होती है। तो अगर आप लोग को लगता है यहाँ पे फिर से गलती है तो आप लोग ऐड करके देख सकते हैं। 4 आयोटा 4 8 और 1 9, तो यहाँ 9 आया, मतलब ये सही है। इसके अलावा हम लोग आएगा 1 का 1, ये 1 वैल्यू होगा, ये 1 वैल्यू होगा, तो ये आ गया 4, और ये आयोटा इसके साथ उतर जाएगा, ये हम लोग की वैल्यू है दोस्तों, ये हम लोग की करेक्ट वैल्यू है, यही आएगा दोस्तों। और इसी को जैसे कि आप लोग आगे अभी हम आपको बताएंगे कि इसी को हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, इसी टर्म को हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। चलिए देखते हैं, ये एक क्वेश्चन हो गया दोस्तों। आप लोग इसी में के ढेर सारे क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं घर पे। मैं आप लोग को इसमें का ढेर सारा क्वेश्चन आप लोग को लिख के दे दूंगा, आप लोग उसको प्रैक्टिस कीजिएगा। और बुक्स के दोस्तों आप लोग पहले क्वेश्चन लगाने से पहले ना आप लोग एग्जाम्पल्स को आप लोग कम से कम उसको जितने एग्जाम्पल दे रखे हैं आप लोग उसको रगड़ के एकदम लगा लेंगे ना, फिर आप लोग क्वेश्चन लगाएंगे तो आप लोग को एकदम मस्त रहेगा। और आप लोग एनसीईआरटी में आप लोग क्वेश्चन लगा के आप लोग दूसरी बुक्स की क्वेश्चन प्रैक्टिस किया कीजिए दोस्तों। एनसीईआरटी में अगर आप लोग पहले एग्जाम्पल लगाया कीजिए फिर क्वेश्चन पे जाया कीजिए, तब आप लोग ज़्यादा रहेगा, नहीं तो आप लोग का मोटिव डाउन हो जाएगा, आप लोग का मोरल डाउन होगा। इससे बढ़िया आप लोग एग्जाम्पल लगाएं और कुछ गलती हो तो उसको फिर से देखें। ओके दोस्तों, ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर। अब उसके कॉम्प्लेक्स नंबर के टर्म को क्या कहते हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, किस फॉर्म में होता है। तो दोस्तों जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है हम लोग का, जब कोई नंबर x प्लस आई वाई इस फॉर्म में हो तो उसे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। ओके दोस्तों, और इसे हम लोग कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर, इसे हम लोग ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं, जिसमें ये जो x और y है, यहाँ पे ये जो x है ये एक रियल नंबर है, रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर का ये एक रियल नंबर है, रियल पार्ट है, मतलब पार्ट इसको कह सकते हैं, रियल हिस्सा। किसी भी कॉम्प्लेक्स मतलब कुछ अतरंगी नंबर है जो एक इमेजिनरी नंबर के साथ जोड़ के बना है, इमेजिनरी आयोटा पार्ट के साथ जोड़ के बना, उससे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। ये रियल पार्ट हो गया, रियल पार्ट मतलब रियल नंबर क्या होता है दोस्तों, लोग खुद से सोचिए रियल नंबर क्या होता है। जो भी आप लोग को पॉइंट मिले ना उसको आप लोग पहले रिकॉल किया कीजिए, तब आप लोग को ज़्यादा कॉन्सेप्ट बनेगा। रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर्स दोस्तों जितने भी नंबर्स होते हैं, रैशनल, इरेशनल, इंटीजर, नॉन इंटीजर, जैसे कि नेगेटिव सारे नंबर, होल नंबर्स, मतलब जितने नंबर होते हैं सब, इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, सारे नंबर, पॉजिटिव वैल्यू जितने भी होते हैं सब, 1 2 3 -1 2 3 जितने भी हैं 1/2 सब, ये है रियल पार्ट। इसको हम लोग रियल नंबर से कहते हैं, मतलब कहते हैं हम लोग इसको रियल नंबर। और ये दोस्तों यहाँ पे ये जो आयोटा के साथ ये देखिए आई वाई है, यहाँ पे ये जो वाई है ये भी इमेजिनरी, ये भी रियल नंबर है दोस्तों, बट ये इमेजिनरी पार्ट है दोस्तों। यहाँ पे ये जो वाई है ये एक रियल नंबर है, रियल नंबर, पर ये जो है एक इमेजिनरी नंबर है, इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी
इमेजिनरी पार्ट है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का ये एक इमेजिनरी पार्ट है, मतलब कि यहाँ ये रियल नंबर 2 है, आयोटा की वैल्यू क्या है माइनस, समझ लीजिए इस टाइप का है, माइनस आई वाई जो है इस टाइप का मान लीजिए ये है, इसको हम लोग कहते हैं इमेजिनरी पार्ट, जिसमें कि y होता है रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर और उसके साथ आयोटा, इसको हम लोग इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। इसको हम लोग इस तरह डिनोट करते हैं, इमेजिनरी पार्ट को, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग इस तरह डिनोट करते हैं, आई बाई ये होता है, हम लोग इस तरह से इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। और रियल पार्ट कैसे डिनोट करते हैं, रियल पार्ट को इस तरह, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग इस तरह डिनोट करते हैं x, ये रहा हम लोग का। ओके दोस्तों, इसकी बहुत ढेर सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, चलिए हम लोग उसको भी देखते हैं। तो देखते हैं हम लोग कुछ इसमें जो दिए थे पॉइंट्स, जैसे कि प्योरली रियल नंबर क्या होता है। जैसे कि दोस्तों मान लीजिए कि z y x प्लस कॉम्प्लेक्स नंबर ये दिया हुआ, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, यहाँ कुछ भी वैल्यू हो सकती है, ये प्योर कब होगा, मतलब प्योर कॉम्प्लेक्स नंबर कब होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर कब होगा, ये प्योर कॉम्प्लेक्स नंबर तब होगा जब दोस्तों यहाँ पे इमेजिनरी जो पार्ट है ये इक्वल्स टू 0 हो जाए। जिससे दोस्तों ये जब 0 हो जाएगा ना, तभी इसको हम लोग यहाँ पे बस रियल नंबर बचेगा, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बचेगा, तो इसको हम लोग कहते हैं प्योर कॉम्प्लेक्स नंबर, प्योर रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, जब यहाँ पे y की वैल्यू 0 हो जाए, y की वैल्यू दोस्तों यहाँ पे y की वैल्यू 0 हो जाए, और ये 0 हो जाएगा तो आयोटा इसके 0 के साथ इंटू होगा तो वो भी 0 हो जाएगा। आयोटा 0 नहीं हो सकता दोस्तों, आयोटा दोस्तों 0 नहीं हो सकता, y 0 होगा, तो जब ये 0 हो गया, y 0 हो गया, तो आयोटा भी इसके साथ इंटू जब होगा तो वो भी 0 हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 0, ये हम लोग का हो जाएगा इस तरह z इक्वल टू x, ये हम लोग का रियल कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। दोस्तों तो देखते हैं हम लोग प्योर इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो दोस्तों इसके नाम से जाहिर होता है प्योर, जैसे कि मान लीजिए हम प्योर मतलब एकदम शुद्ध, मतलब जिसमें कोई भी मिलावट ना हो, तो यहाँ पे प्योरली इमेजिनरी नंबर मतलब कह देगा प्योरली ह्यूमन, तो मतलब यहाँ पे राक्षस नहीं रहते हैं, पर यहाँ पे प्योरली इमेजिनरी का मतलब यहाँ पे रियल पार्ट नहीं है, जैसे कि ये x है, ये x है ना, और ये आयोटा y है, तो यहाँ पे ये प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर तब होगा दोस्तों, ये प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर कब होगा, जब यहाँ पे जो x है उसकी वैल्यू डायरेक्ट 0 आ जाए। और 0 आगे देखते क्या होता है, यहाँ पे जब 0 आ गई तो ये हो जाएगा z इक्वल्स टू 0 प्लस आयोटा। तो किसी भी चीज़ को अगर 0 से प्लस करते हैं तो उसकी कोई वैल्यू रह ही नहीं जाती है, तो वो रहता है बस इक्वल टू ये, इसको हम लोग कहते हैं प्योर कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी नंबर। जब x की वैल्यू 0 हो जाए तो हम लोग प्योर कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। इसका 1-2 क्वेश्चन मैं आप लोग को करवाऊंगा अगले वीडियो में। दोस्तों सर आप लोग ये वीडियो पसंद आया, ज़रा से समझ में आया कुछ भी, तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों मैं आप लोग को अगली वीडियो में इसके आगे का बताऊंगा, तो दोस्तों अगर आप लोग को अच्छा लगे तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, इससे हम लोग को मोटिवेशन मिले और आप लोग को नेक्स्ट वीडियो भी, तो बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा सब्सक्राइब करके दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।